देखिए वैसे गर्मी बढ़ती जा रही है और अगर आप मार्केट में देखें तो मार्केट में भी काफ़ी गर्मी बढ़ती जा रही है। काफ़ी सारे मिड कैप स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी बनी है और मुझे लगता है कि ये माहौल और जारी रहेगा। और अगर उस बेसिस पे अगर कोई स्टॉक देखना है तो मुझे लगता है कि वोल्टास को देखना चाहिए। तो काफ़ी अच्छा एक बॉटमिंग फॉर्मेशन किया है, 985 986 के करीब ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे अगर हम स्टॉप लॉस अगर रखते हैं 975 का, तो ये स्टॉक कम से कम 1000 और 1020 ये दो टारगेट्स दिखा सकता है। तो मैं 1020 के टारगेट्स के लिए इसे रेकमेंड करना चाहूंगा। करंट लेवल से इसे बाय करके चले वोल्टास। वोल्टास में करें खरीदारी, ये है राय आपके लिए इस वक्त आती हुई श्रीकांत जी की तरफ से। पहली बार ऐसा मेरे को लगा बंसल जी के है ना कॉल से ज्यादा मजा मेरे को छुट्टी वाला आया। इस बीच एप्को टैक्स इसके रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। आय 115 करोड़ से बढ़कर 187 करोड़ कंसोलिडेटेड बेसिस पर आई और मुनाफा 3 करोड़ से 22 करोड़। भाई वाह, यही तो मैं बोल रहा था। देखिए दीप जो सुबह बात कर रहे थे यही तो बात कर रहे थे। देखो कि आपके ना जो मतलब मजे इसी चीज का है, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में रिजल्ट देखो, स्टॉक 10% ऊपर है। ये है कमाल। अप्रैल मई और अब जून भी, ये 3 महीने सिर्फ और सिर्फ मिड कैप स्मॉल शेयरों के नाम पे कर दीजिए। ऐसे रिजल्ट आएंगे आप बिलीव ही नहीं करेंगे, अरे ये भी रिजल्ट है क्या। ऐसे रिजल्ट आएंगे मतलब सोच ही नहीं सकते वैसे रिजल्ट आएंगे। जैन साहब एप्को टैक्स 10%, राय दीजिए। बस अनिल जी यही चाहिए था अपना जैन साहब के जेम्स का स्टॉक। और आपको तो याद होगा अपनी पिछली पारी में इस स्टॉक को किन लेवल्स पे रेकमेंड किया और वहां से तो ये मल्टीबैगर हो ही चुका है 30-40 रुपए, जब कोई नाम जानते नहीं थे इस स्टॉक का। 12-13 की बात है, मुझे मैं तब याद है मैंने इस स्टॉक को रेकमेंड किया था। और उसमें जब एशियन पेंट्स के प्रोमोटर्स में से एक प्रोमोटर है जो इसके प्रोमोटर है, सो दैट वाज द वेरी बिग एडवांटेज एंड बेहतरीन कंपनी है। मैंने जैन साहब के जेम्स में ये स्टॉक बहुत ही निचले लेवल्स पे दिया। आई थिंक जहां तक मुझे याद है 140-50 के बीच में दिया था, वहां से ऑलमोस्ट आज डबल होने को है। सो आई थिंक जिन्होंने ले रखा उनके पार्टी है। एंड मुझे लगता है उन लोग ने काफी लोग नहीं होल्ड कर पाते इतना, बट ये स्टॉक मुझे लगता है कि जिन्होंने लिया है, जिन्होंने होल्ड कर रखा था, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करे तो कोई हर्जा नहीं है, बट द रिजल्ट्स आर एक्सीलेंट। बिल्कुल, और नतीजे देखिए जबरदस्त नतीजे आपको आते हुए दिखे। आय में अच्छी बढ़त है और मुनाफे में तो आपने कई गुना का उछाल भी आते हुए दिखा है। तो एप्को टैक्स के आए हैं दमदार नतीजे इस समय। रिकमेंडेशन जो काफी टाइम से थोड़ा कंसोलिडेट कर रही थी, बाकी मेटल स्पेस में तो अच्छी तेजी आ गई थी। मिश्र धातु मिधानी यहां पर अभी तक मूवमेंट नहीं आया था, पर आज एक मूवमेंट आते हुए दिखा है, 6% ऊपर है। क्या ये नया ट्रेंड शुरू हो रहा है? क्या यहां पर भी अब थोड़ी कैचअप रैली आते हुए दिख सकती है सर? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप दीपांशु जी। इनफैक्ट ये स्टॉक ने इनफैक्ट पार्टिसिपेट नहीं किया और थोड़ा अलग टाइप का ये मेटल स्टॉक है। ये एलॉयज, टाइटेनियम और ये सब बनाते हैं, स्पेशल पर्पस स्टील और ये सब से। सो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है, और यूसेज भी थोड़ा अलग टाइप का है, तो ये एक रीजन हो सकता है कि ये लगाड़ रहा है। बट जिस तरीके के फंडामेंटल्स है, जिस लेवल्स पे ये स्टॉक है, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत डरने की बात है। और ये आज स्टॉक थोड़ा सा परफॉर्म किया है, तो मुझे लगता है ये तो क्लियर हो गया कि 180, 85, 90 ये एक रेंज है जहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेगा। एंड चूंकि पीएसयू तो थोड़ा नेचुरली थोड़ा स्लो चलते हैं स्टॉक, बट जिस दिन स्पाइक देते हैं तो एक साथ देते हैं। तो मेरे हिसाब से तो इन स्टॉक में जिन्होंने भी ले रखा है, मेरे कहने पे टेक्निकली अब सपोर्ट ले लिया। पहले थोड़ा सा लोअर टॉप्स बना रहा था, बट अब लगता है कि ये चलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में रिजल्ट्स पे अब नजरें बनी रहेगी, कैसे आते हैं रिजल्ट उसके ऊपर भी। बट यस, इट्स अ गुड होल्ड फ्रॉम माय साइड एंड वन कैन बाय आल्सो एट दिस लेवल्स। है आपके लिए मिश्र धातु में भी राय, यहाँ पर एक्शन भरपूर होता हुआ दिख रहा है। मिश्र धातु में भी एक्शन पूरा का पूरा आपके लिए तेजी की तरफ। साथ ही इंतजार है कुछ नतीजों का। हीरो मोटोकॉर्प, एक बार कुशल से जानते हैं क्या लगा रहा है बाजार अनुमान। कुशल बताइए क्या है एक्सपेक्टेशंस? दीपांशु देखिए, नंबर्स जो हैं वो बेहतर साइड पर ही रहने का अनुमान है, क्योंकि कंपनी की जो कुल वॉल्यूम है इस तिमाही में वो करीब 17.5% बढ़कर 15.7 लाख यूनिट्स रही है। और कंपनी की रियलाइजेशंस भी हमारी उम्मीद है कि 14 से 15% रह सकती है। तो ये दोनों फैक्टर जो है इनके आय में प्ले आउट होते हुए नजर आएंगे, जहां पर करीब 37% की ग्रोथ के साथ 8540 करोड़ की आय कंपनी घोषित कर सकती है। और साथ ही कंपनी की मार्जिन्स भी इंप्रूव होती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि 2 प्राइस हाइक्स होती
होते हुए दिखे हैं, एक अक्टूबर में और दूसरा जनवरी में, और उसका जो इम्पैक्ट है 10.5% से मार्जिन बढ़कर 12.5% रहेगी। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप कंपनी का मुनाफा भी देखें तो उसका जो इम्पैक्ट है वो नजर आएगा। 32% की ग्रोथ के साथ 820 करोड़ का मुनाफा कंपनी दर्ज कर सकती है। और ये चीज़ भी देखनी होगी कि किस तरह से इनकी प्रोडक्ट लॉन्च पाइपलाइन जो है FY22 के लिए इन्होंने एस्टैब्लिश की है, और साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी जो सेकेंड कोविड वेव चल रही है इस बीच इनकी जो डिमांड है आगे के लिए क्या आउटलुक है वो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि उसको लेकर कंपनी क्या कहती है। और जो